काशीराम साहब के बाद एक भी लीडरशिप ईमानदारी से काम नहीं कर रही है। बहन कुमारी मायावती जो दलितों की सबसे बड़ी नेता थी हमारी, आज आप ये देखिए बिल्कुल चुप है। हम बीजेपी के लोगों को अंधभक्त बोलते हैं, लेकिन अपने लोगों की अंधभक्ति नहीं दिखती। बहुजन राजनीति के नाम पर सिर्फ और सिर्फ दलितों को, आदिवासियों को और तमाम शोषित पीड़ित वंचित लोगों को गुमराह करने का काम ये लोग करते हैं। नीतीश कुमार, बहन कुमारी मायावती, लालू यादव, ये टिकट किनको देते हैं? टिकट उन्हीं को देते हैं जिसको अपर कास्ट बोला जाता है। दिल्ली के अंदर पहले जब काशीराम साहब जिंदा थे, दिल्ली के अंदर इतनी सारी सभाएं हमारे मोहल्लों में, हमारी बस्तियों में हुआ करती थी, आज एक भी सभा नहीं है। घर परिवार के लोग बहन जी के बारे में अपशब्द बोलते थे, आज उन्हीं को सत्ता दी हुई है। तो दोस्तों एक बार फिर से जयकुश लाखन जी हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे सर, 2024 में बहुजन राजनीति किस ओर है? क्या लग रहा है आपको, क्या इस देश का जो SC ST OBC माइनॉरिटी है वो शासन सत्ता पर काबिज होगा या फिर ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहेगा? देखिए विकास जी, काबिज होने का तो जब सवाल होगा जब हम लोग ग्राउंड पे होंगे। ग्राउंड पे हम लोग हैं नहीं, ग्राउंड पे हम लोग जीरो हैं। बहन कुमारी मायावती जो दलितों की सबसे बड़ी नेता थी हमारी, आज आप ये देखिए बिल्कुल चुप है, वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उनकी पार्टी के लोग इतने अंधभक्त हैं। हम बीजेपी के लोगों को अंधभक्त बोलते हैं, लेकिन अपने लोगों की अंधभक्ति नहीं दिखती। वो इतने अंधभक्त है, वो आज भी बोलते हैं कि नहीं बहन जी तो बोल रही है। अरे बहन जी कितनी सभा कर रही है भाई, बहन जी कितने लेवल पे काम कर रही है। हमारे को सबको बोला जाता है क्या भाई, SC ST OBC हम लोग भाई हैं, और SC ST OBC भाई हैं। वो OBC को देखो, अभी आप लोग देखो जैन चौधरी के दादाजी के नाम जो है वो उन्होंने वो किया चौधरी चरण सिंह जी के लिए कि भाई भारत रत्न मिलता है। वो 1 मिनट के अंदर बीजेपी कूद गए। जो बीजेपी को बोल रहे, नीतीश कुमार जी क्या बोलते थे, मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। आज वो बीजेपी में पहुंच गए हैं। तो कौन सी बहुजन राजनीति की बात कर रहे हैं? बहुजन राजनीति के नाम पर सिर्फ और सिर्फ दलितों को, आदिवासियों को और तमाम शोषित पीड़ित वंचित लोगों को गुमराह करने का काम ये लोग करते हैं। आज जितनी भी लीडरशिप है, काशीराम साहब के बाद एक भी लीडरशिप ईमानदारी से काम नहीं कर रही है। आप लोग मुझे बताइए, जैन चौधरी को जैसे मिला टिकट, उससे पहले क्या था? उससे पहले बीजेपी को रोक देंगे, बीजेपी को खाड़ फेंक देंगे, मतलब एक जो है भारत रत्न कह दिया गया, आप लोग चुप हो गए। नीतीश कुमार जी जो बोला गया कि मिले लालू और नीतीश, अब जो हम खेला कर देंगे बिहार के अंदर, वो कितना बड़ा खेला कर दिया। वो तमाम लोगों की जन भावनाओं के अंदर इन्होंने कूट के फेंक दिया। ये कहीं ना कहीं प्री प्लान कर जो तमाम शोषित पीड़ित लोग हैं उनको सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम करते हैं। तो कह रहे थे ना कि जो नीतीश कुमार हैं वो एक PM का चेहरा भी बन सकते हैं, अब वो खुद ही बीजेपी में चले गए। तो ऐसे में इंडिया और NDA गठबंधन का फिर क्या होगा? इंडिया गठबंधन अरे आप ये देखिए, मैंने अभी आपको बताया जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है, जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है, उसके अंदर सबसे नंबर 1 पे चंदा मिला बीजेपी को, सेकंड नंबर मिला कांग्रेस को। कांग्रेस को चंदा इतने लेवल पे मिल रहा है, नीतीश कुमार को रुपया नहीं मिल रहा। तो कांग्रेस क्यों चाहेगी नीतीश कुमार चेहरा बने? और कांग्रेस को पता है कि नीतीश कुमार चेहरा बनेंगे तो उनको तवज्जो देनी पड़ेगी, और तवज्जो देनी पड़ेगी, वो तवज्जो चाहते नहीं है, रुपया मिलता नहीं है, कुछ हो नहीं रहा, तो वो क्यों देंगी? वो तमाम लोग जो कांग्रेस के, बीजेपी के जितने भी लोग हैं, आप आज ये देख लीजिए, तमाम साथी 100 साथी ऐसे 100 लोकसभा मेंबर ऐसे हैं जो कांग्रेस में थे, आज भाजपा में। इन लोगों को समझ नहीं आ रही, जितने अपने आप को बहुजन चिल्लाते हैं उनको समझ में नहीं आ रही क्या? ये वही लोग कूदते हैं, वही लोग वहां चले जाते हैं, वही लोग बहुजन में आते हैं। आज नीतीश कुमार, बहन कुमारी मायावती, लालू यादव, ये टिकट किनको देते हैं? टिकट उन्हीं को देते हैं जिसको अपर कास्ट बोला जाता है, जो इनके साथ नहीं है, जो इनको 1 रुपया चंदा नहीं दे रहा है। भाई दलित आदिवासी चंदा क्या देगा? वो तो बेचारे भुखमरी पर है। चंदा कौन देगा? चंदा देगा हाई फाई सोसाइटी के लोग जो उनके पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, वो बड़े बड़े पद पर हैं, वो जो बड़े बड़े मतलब पैसे वाले लोग हैं, वो चंदा देंगे। लेकिन वो चंदा नहीं देते हैं, बस इनके पास आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और टिकट लेकर, और वो काम वही करते हैं जो उनको करना है। ये लोग जितने भी बहुजन टाइप के नेता हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि हमारा जो नीचे का व्यक्ति है, नीचे का जो वर्कर है, वो दिन रात एक कर आप लोगों को बढ़ाने में लगा हुआ है। चंदा आप लोगों को 1 रुपया नहीं मिल रहा है, तो आप लोगों को टिकट किसको देनी चाहिए? जो ग्राउंड का व्यक्ति है, जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता है, उसको टिकट दी जाए। लेकिन टिकट किसको देंगे? उसी पैरासूट के कैंडिडेट को, और वो पैरासूट कैंडिडेट इन्हें 1 रुपया नहीं देता है, 1 रुपया चंदा नहीं देता है। लेकिन लाखन जी फिर सवाल ये भी खड़ा होता है ना कि जो लगातार देश में आप देख रहे हैं प्राइवेटाइजेशन का दौर बदस्तूर जारी है, तमाम जो यूनिवर्सिटियां हैं वो धीरे धीरे बंद की जा रही हैं, सरकारी स्कूलों का मामला भी आप लगातार उठा ही चुके हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है, क्योंकि इन तमाम जो चाहे विश्वविद्यालय की लड़ाई हो, चाहे वो शिक्षक की भर्ती की लड़ाई हो, इनमें तमाम जो बहुजन समाज के ही लोग हैं, तमाम लोग हैं। तो ऐसे में फिर होगा क्या, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन तो लगातार जारी है
और इसका जो सबसे बुरी जो मार मैं कहूं तो देश के 85% समाज पे ही पड़ने वाली है। तो लड़ाई फिर कौन लड़ेगा? देखिए, लड़ाई कौन लड़ेगा, आप लोग इस बात को समझिए। जो प्राइवेटीकरण है वो ये चाहते हैं कि आप नौकरी पाओ। नौकरी कौन सी पाओ? क्लर्क की नौकरी पाओ, चपरासी की नौकरी पाओ, ये नौकरी पाओ। उन्हें नौकरी देने में कोई आपत्ति नहीं है। सवाल मेरा वही है कि जब इस दौर में जब इतनी स्पीड से ये सारी चीजें हो रही हैं, तो बहुजन समाज के तमाम लीडर है वो खामोश क्यों हैं? वो बहुजन लीडर के तमाम नेता खामोश इसलिए हैं, उनको पता है कि नरेंद्र मोदी की टोकरी खुलेगी तो ईडी पहुंच जाएगी। उनको पता है नरेंद्र मोदी का पिटारा खुलेगा तो सीबीआई पहुंच जाएगी। वो अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग ये देखिए, नीतीश कुमार कहां पहुंच गए? जो बोल रहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा, वो उस पाले मर है। जो ये बोलता था कौन? जयंत चौधरी, कि भाजपा को उखाड़ के फेंक देंगे। भाई, मैं तो उन लोगों पर, मैं उन किसानों पर भी मेरे को तरस आता है जो ऐसे लोगों को अपना लीडर मानते हैं। जो ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं नेता बनते हैं उन्हीं के नाम पर और उन्हीं को धोखा देने काम करते हैं। वो सरकार एक तरफ किसानों को चलने काम कर रही है और वहां उनके नेता बीजेपी गोदी में बैठे काम कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश के अंदर ठेकेदारी, निजीकरण, चाहे वो आपकी जो फौजियों की भर्ती चल रही है, जिसको क्या बोलते हैं, अग्निवीर, तमाम ऐसे बड़े डॉक्टर, आप देखिए डॉक्टर प्राइवेटीकरण हो गया। तमाम चीजों का प्राइवेटीकरण किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उन्हें पता है कि ये बहुजन लोग अपने दम पर आगे आने स्टार्ट हो रहे हैं। इनके नेताओं को बंदी बना लो। हमारे नेता जितने भी हैं वो सारे बंदी बना लिए गए हैं। चाहे नीतीश हो, चाहे लालू हो, चाहे वो आपका बहन कुमारी मायावती हो, चाहे आपने देखा झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो हेमंत सोरेन, आप देखिए वो जेल भेज दिए गए। ठीक है, तमाम लोगों को डराया जा रहा है, तमाम लोगों को रोका जा रहा है। और बहुजन अपने आप को बोलता है 85%, हम तो हाथी है भाई। अरे 85% क्यों डर रहा है भाई? जब तुम्हारे लोग तैयार, रोड पे समाज तैयार, तो आओ तो रोड पे आंदोलन करो। आंदोलन करने के नाम पे कोई निकलता नहीं है। बहन जी एक मीडिया को बुलाती है एएनआई को और बाइट देती है छुट्टी। कहां है रोड पर? आप लोग ये देखिए, जितने भी लोग हैं, आप अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी तक, भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता रोड पर है। नरेंद्र मोदी रोड पर है, एक दिन में 5-5 सभा। और बहन जी आ जाओ जी, एएनआई वाले को बुलाएंगे और रटा रटाया भाषण पढ़कर भाषण देगी, उसके बाद कहीं दिखाई देती बहन जी। अरे बहन जी का जब बहुजन समाज तैयार है, लोग तैयार है, तो भाई क्यों नहीं उतरते रोड पर? क्यों नहीं ग्राम ग्राम पर सभा ले रहे? दिल्ली के अंदर पहले जब काशीराम साहब जिंदा थे, दिल्ली के अंदर इतनी सारी सभाएं हमारे मोहल्लों में, हमारी बस्तियों में हुआ करती थी। आज एक भी सभा नहीं है। और लोग कहते ग्राउंड पे, हम लोग तो बसपा ग्राउंड पे है। मैं मनुवादी मीडिया दिखा नहीं दी। अरे मनुवादी मीडिया नहीं दिखा रही, हमारी आंख थोड़ा बंद हो गई है। हमारे जो सोशल मीडिया वो थोड़ा बंद हो गया है। आप लोग दिखाओ, हम लोग तमाम सोशल मीडिया पर है, लेकिन कहीं नजर नहीं आते। ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने का काम चल रहा है। जिस भाई भतीजावाद, तो बहुजन समाज फिर करे क्या? अब किस ओर जाए? क्योंकि विकल्प उसके पास कुछ है नहीं। देखिए ना, विकल्प काशीराम साहब ने बोला, अगर विकल्प नहीं है तो भाई विकल्प पैदा करना पड़ेगा। आज आप ये देखिए, विकल्प, इतने सारे विकल्प होने के बावजूद भी जो लीडर है, वो लीडर अपने आप को सत्ता छोड़ने के तैयार नहीं है। हर पार्टी के अंदर जो है चुनाव हो रहे हैं, हर पार्टी के अंदर सत्ता स्थानांतरित हो रही है, लेकिन जितने ही बहुजन के लोग हैं, आप मुझे बताओ, लालू का लड़का है तो लालू का लड़का बनेगा क्योंकि लालू का लड़का है भाई। वो नीतीश है तो नीतीश परिवार का व्यक्ति है, नहीं तो नहीं है। तो नीतीश कुमार बूढ़े हो गए, सटिया गए हैं, इतना गंदा उन्होंने विधानसभा भाषण दिया, वो सटिया गए हैं, लेकिन उसके बाद भी अध्यक्ष वही रहेंगे। उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी है, उनको पूरे देश के अंदर भतीजा मिला। कोई परिवार छोड़ना नहीं चाहता है। और जब परिवार छोड़ना नहीं चाहते हैं और बात करते, दोष देंगे बीजेपी को, और बीजेपी के अंदर कोई परिवारवाद नहीं चलता है, वहां पर सब लोग ग्राउंड पर है। तो बहुजन टाइप के जितने भी लोग हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को एक फ्रेम में कैद कर लिया है, अपने आप को एक ग्राउंड पे ना उतर के कसम खा ली कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने घर तक राजनीति करेंगे और अपने आप को बचाएंगे। जो भाई भतीजावाद, जो घर परिवार के लोग बहन जी के बारे में अपशब्द बोलते थे, आज उन्हीं को सत्ता दी हुई है, आज उन्हीं को जो है सबसे बड़ा पद दिया हुआ है। तो ये क्या है? ग्राउंड के लोग क्या करेंगे? जो ग्राउंड पे लोग हैं वो क्या करेंगे? आज आप ग्राउंड पर उतर के देखिए, दिल्ली के अंदर 14% बसपा का वोट था, आज मेरे ख्याल से 0.71 पे आ गया है। 1% वोट नहीं है। नोटा ज्यादा दबाया जा रहा है, बसपा का वोट कम दब रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि भैया काशीराम साहब ने इतने त्याग समर्पण से पार्टी खड़ी करी, हम नहीं चाहते ऐसी पार्टी, ऐसी मूवमेंट, क्योंकि पार्टी है वो पार्टी नहीं मिशन है, खत्म हो। लेकिन ऐसे हरकतें रहेंगी, ऐसे लीडरशिप रहेगी तो वो जरूर से जरूर एक ना एक दिन जरूर खत्म होगी। ये सिर्फ काशीराम साहब की फसल थी जो अब तक कटाई गई और खाई गई, और आने वाले समय के अंदर तमाम पार्टियां खत्म है। क्या लग रहा है कि अब क्या बंजर होने वाली है बहुजन राजनीति? आप मुझे बताओ,
विधानसभा मेंबर कितने हैं? बसपा के सबसे बड़ा क्षेत्र कोई है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक विधायक है, वो शायद अपने दम पर आया होगा, एक विधायक है। क्यों? क्योंकि हम लोग ग्राउंड से कहीं ना कहीं हट गए हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं, बहन कुमारी मायावती रोड पर आए, ग्राउंड तैयार हो जाएगा। लेकिन निकलना क्यों चाहेंगे? क्योंकि उन्हें पता है कि बीजेपी, ईडी, सीबीआई, रो सब कुछ छोड़ देगी और इतना बड़ा महल जो खड़े कर रखे वो सब सरेंडर करना पड़ेगा। तो इसलिए सब लोग चुप हैं, इसलिए कोई बोलना नहीं चाहता है। तो आप लोग देखिए लालू के ऊपर क्या चल रहा है। लालू जी के ऊपर तमाम जो है उनके करप्शन को, लड़की को, उनके पत्नी को, सबको नोटिस दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं करप्ट भ्रष्ट रहे होंगे, इसलिए दिया जा रहा है। जो काशीराम साहब वाली लीडरशिप थी, क्या ये किसी के अंदर है? कोई खड़ा नहीं करना चाहता है। तो हम लोग ये चाहते हैं तमाम बहुजन पार्टी के लोग आज 2024 में सबका जो हर्ष है ना वो सामने आ जाएगा। आप लोग देखिए, सिर्फ इंतजार कीजिए थोड़े दिनों के अंदर। अगर ऐसे ईवीएम काम करती रही, बहुजन के लोग रोड पे नहीं उतरे, तो कहां जाओगे भाई? क्या करोगे तुम लोग? कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं विकास जी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि बहुजन टाइप के लोग परिवारवाद छोड़कर ग्राउंड पर उतरकर, ग्राउंड के लोगों का सम्मान कर ग्राउंड के लोगों को आगे बढ़ाकर, तो ये मूवमेंट खड़ी है, चल सकती है, दौड़ सकती है। जो काशीराम साहब के जमाने में दौड़ी, उससे बड़ी मूवमेंट दौड़ सकती है। आज सब कुछ है, सोशल मीडिया है, पैसा है, दिल्ली, सब कुछ है, लेकिन जरूरत है किसकी? ग्राउंड पे उतरने की। तो हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि तमाम पार्टियां, जितनी बहुजन पार्टी के जो लोग हैं, चाहे वो लालू जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे मायावती जी हो, जेएमएम के हो, परिवारवाद छोड़ो भाई। आप लोग अपने परिवार से निकलकर पार्टी कार्यकर्ता को सुपुर्द कीजिए, आपके विचार वो आगे बढ़ाएगा। आप लोग डरिए मत कि घर से पार्टी निकल गई तो क्या होगा। पार्टी को छोड़कर, परिवारवाद का मुंह मोड़कर आप लोग आगे बढ़ो। मैं गारंटी से बोलता हूं, इस देश के अंदर क्रांति खड़ी है, क्रांति हो सकती है। और तमाम बहुजन के लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप लोग इस देश के अंदर तन मन धन करके जुट जाओ और पार्टी बाद वो परिवारवाद से आगे बढ़कर आगे बढ़िए। हम लोग जीतेंगे जरूर।